मेरा जन्म जर्मनी में हुआ। मेरा जन्म प्रभु को मानने वाले परिवार में हुआ। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में अपने पिता से पूछा, क्योंकि जो मेरे दादा से पहले पूर्वज थे वो अंधकार में जीते आए थे। तो मुझे पता लगा कि मेरे दादा बहुत बीमार आदमी थे। उनकी बॉडी यानी उनका शरीर बहुत ही सेंसिटिव था। जब कोई उन्हें बाहर से छूता था तो उन्हें बहुत दर्द होता था और वो चिल्लाते थे। अगर उन्हें कोई अंदर से शरीर के अंदर से दिक्कत होती थी तो भी वो बहुत चिल्लाते थे, क्योंकि उन्हें दर्द होता था और ये पूरे गांव को पता था। तब एक दिन एक प्रचारक जंगल में से होकर कहीं जा रहे थे, पर वो रास्ता भटक गए और हमारे गांव में आ गए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, कोई बीमार है? तो लोगों ने कहा, ये चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे हो, ये सबसे बीमार आदमी की है। तब वो मेरे दादा के घर के अंदर गए और उन्होंने मेरे दादा का हाथ पकड़ के कहा, यीशु के नाम से उठ जा। और उसी समय मेरे दादा चंगे हो गए। अगर कोई उन्हें छू लेता था तो वे दर्द से चिल्लाते थे, पर अब वो पूरी तरह से ठीक थे। तब वो प्रचारक वहीं नहीं रुके। उन्होंने मेरे दादा और दादी पर हाथ रखा और कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, आग ग्रहण करो, और वे भर गए। तब वो प्रचारक वहाँ से चला गया। तब उसके बाद मेरे दादा ने सेवा करनी शुरू कर दी और उसके बाद मेरे पिता ने भी सेवा करने शुरू कर दी। मैंने 10 साल की उम्र में परमेश्वर की आवाज़ सुनी कि तुम एक दिन अफ्रीका में प्रचार करोगे। 27 वर्ष की उम्र में मैं अफ्रीका के प्रांत लेसोतो में गया। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि अफ्रीका मेरी खोज में नहीं था। जो मुझे कहना था उसमें लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ समय मैं 5 लोगों के सामने प्रचार करता, सिर्फ 5। ये भी एक ओलंपिक रिकॉर्ड है। मैं परमेश्वर की हजूरी में गया और रोया कि प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता कि वचन का प्रभाव इतना ही हो जो वचन में है। उस रात परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया। मैंने उसे हज़ारों बार बताया है, पर वो एक शुरुआत थी। उस सपने में मैंने अफ्रीका का नक्शा देखा, पूरा अफ्रीका, और देखा पूरा अफ्रीका महाद्वीप यीशु के लहू से धुल गया। मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरे दिलों और हड्डियों में जा बसी कि अफ्रीका देश बचाया जाएगा। मैं जाग गया। मेरा कमरा पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। मैं जाग गया और कहने लगा कि कितना अद्भुत सपना था, पर मेरे दिमाग में शंका पैदा हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अफ्रीका बचाया जाएगा और लेसोतो का क्या होगा। मैं सोच रहा था कि ये केवल सपना था, पर परमेश्वर ने मुझे 4 रात यही सपना दिखाया। मैंने चौथे दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि परमेश्वर मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं इस बात को बार बार बोलने लगा कि अफ्रीका बचाया जाएगा। मेरे जर्मनी के सहयोगी मिशनरी ने कहा, आप पागल हो गए हैं, लेसोतो का क्या होगा, आओ बात करें। मैंने कहा कि चलो बात करते हैं, पर मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी कि अफ्रीका बचाया जाएगा। मैंने लेसोतो छोड़ दिया और पहला क्रूसेड किया बोत्सवाना में। अचानक हज़ारों लोग दौड़ते हुए आए अपने पापों के पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए। पर मैं चलता गया। मैंने 10,000 लोगों के बैठने के लिए टेंट लगाया, वो छोटा पड़ गया। हमने फिर 34,000 लोगों के बैठने के लिए टेंट लगाया, वो भी छोटा पड़ गया। उसके बाद छोटा पड़ने से पहले तूफ़ान ने उसे गिरा दिया। मेरी टीम घुटनों पर थी और वो देख रहे थे तूफ़ान से टेंट को उखड़ते हुए। मैं उस समय भारत के कलकत्ता शहर में प्रचार कर रहा था। मैं थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुआ, पर मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो मौत को खुली आंखों से देखने जैसा था। तब मेरे पास वचन आया, मेरी महिमा तुम्हारा मंडप होगा और तेरी स्तुति अपार और असाधारण होगी। मैंने
सोचा टेंट को खड़ा करना बहुत सस्ता है। तब 70,000 लोग आए। हमने साउथ अफ्रीका में प्रचार किया। फिर मैं मालावी में गया, वहाँ 1.5 लाख लोग आए। फिर संख्या 2 लाख हुई और फिर 3 लाख। इसी तरह लोगों की संख्या बढ़ती गई और फिर 16 लाख लोग एक अकेली सभा में आए थे। मैंने अपनी टीम से कहा, अगर परमेश्वर लोगों को ऐसे ही बचाते रहा तो शैतान अकेले ही नरक में बैठने वाला है। हालेलुया। काश ये होता, क्योंकि नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया गया, वो केवल शैतान के लिए बनाया गया था और उसके दूतों के लिए। यीशु प्रतिशत नहीं देखता, बल्कि हम इंसान देखते हैं। परमेश्वर कहता है, सबको सुसमाचार सुनाओ। इसी तरह सभा के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये परमेश्वर का उच्चतम है, पर पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर के लिए कुछ भी उच्चतम नहीं है। मैंने सभी देशों में प्रचार किया, कुछ अफ्रीका के एरिया को छोड़कर, पर मैंने देखा लहू से धुले अफ्रीका को। वो मुझसे पूछते, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक मसीह देश नहीं है। आपको किस चीज़ ने मजबूर किया? मैंने कहा, मैं आपका दर्शन नहीं जानता, पर मैं देख चुका हूँ इसे लहू से धुलते हुए। खून से धुला हुआ अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एक बार नाइजीरिया में विरोधियों के द्वारा मैं और मेरी टीम पकड़ ली गई। वहाँ दंगा होने लगा। विरोधियों ने हमें मारने के लिए घेर लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, वो हमें ढूंढ नहीं पाए। हम सेना की मदद से बचा लिए गए, पर उसके बाद से मुझे नाइजीरिया जाने का वीज़ा नहीं मिला। उस पूरे साल तक मुझे नाइजीरिया के लिए वीज़ा नहीं मिला। जनसंख्या में नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रांत है। तब एक द्वार बंद हुआ और दूसरा खुला। मैंने आसपास के सभी जगह प्रचार किया। तब मैं एक जगह आया जिसका नाम रिपब्लिक बेनिन था। वहाँ मैं एक होटल में रुका जिसका नाम शेरेटन था। तब दोपहर को मेरी फ़ोन की घंटी बजी कि पूर्व राष्ट्रपति आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, न कभी मैंने इसके बारे में पढ़ा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक नास्तिक है। मैंने कहा, क्या वो मुझसे ही बात करना चाहते हैं? तो जवाब आया, हाँ, आपसे ही। तो मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा, रेनहार्ड बोंके, मैंने आपकी 2 वीडियो देखी हैं। जब मैंने सुना आप यहाँ हैं तो मैंने आपको बुलाने की सोची, क्योंकि मैं सही तरीके से उद्धार पाना चाहता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं था कि कोई सही तरीके से उद्धार पाना चाहता हो। मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला। मैंने उस समय अपनी बाइबल निकाली और उसे सुसमाचार सुनाया और यीशु ने उसे सही तरीके से उद्धार दिया। उनके जाने के बाद मैंने बिटनबोटनबर्ग से कहा, जो मेरे साथ थे, इस आदमी और उसकी पत्नी ने सचमुच उद्धार पाया। मैंने कहा, ये दुख की बात है कि ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगले साल मैं फिर रिपब्लिक बेनिन में गया। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो पहली बार मेरे सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। वे मुझसे बोले, राष्ट्रपति ने अपनी मर्सिडीज़ कार आपके लिए भेजी है। वे अब पूर्व नहीं, वो अब दोबारा सत्ता में आ गए हैं। जब मैं उसमें बैठा तो नीली बत्ती आगे और पीछे और साइडों में, ये बहुत पसंद आया। मैं बहुत ही अंदर खुश था। मैंने अपने मन में कहा, मैं राजदूत हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का। हालेलुया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मुझे विशाल राजमहल में ले गए। वहाँ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई उन राष्ट्रपति के साथ जो सचमुच उद्धार पाए हुए थे। मैंने कहा, सर, आप व्यक्तिगत मित्र हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति के। उन्होंने मुझसे कहा, हम जुड़वा भाई के समान हैं। मैंने कहा,
क्या आप मेरी सहायता करोगे नाइजीरिया का वीज़ा हासिल करने के लिए? राष्ट्रपति ने जवाब दिया, हाँ, पर मुझे वीज़ा तो नहीं मिला। पर कुछ दिनों बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने अपना पर्सनल विमान भेजा ताकि मैं उड़ान भरूं। मैंने बिना वीज़ा के वहां गया। वहां पहुंचकर मैंने 4 घंटे नाइजीरिया के राष्ट्रपति से बातें की। बात करने के बाद मैं संदेश देने लगा, पर वे मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। हर बार जब मैं निर्णय लेने के लिए न्योता दे रहा था तो कहते थे कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ। पर मैंने कहा, प्रभु का प्रेम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अंत में उन्होंने कहा, दोबारा ज़रूर आएं अपने क्रूसेडों सभाओं के लिए। मैं 2 महीने बाद वापस जाने पर था कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति हार्ट अटैक से मर गए और दोबारा रास्ता बंद हो गया। मैं दोबारा रिपब्लिक बेनिन में गया और राष्ट्रपति से कहा, नए राष्ट्रपति भी आपके मित्र और भाई समान होंगे? उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, उनको मैं बिल्कुल नहीं जानता। और उन्होंने कहा कि मैं इस शनिवार उनसे मिलने को हूँ। मैं समझ गया था कि ये काम नहीं होने वाला, पर एक दोपहर मेरी घंटी फिर बजी और उन्होंने कहा, नाइजीरिया के पूर्व सेनापति हैं, इनका नाम जनरल ओबासांजो है। उन्होंने बेनिन के राष्ट्रपति से जाना है कि आप इस होटल में हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं नीचे गया। उन्होंने कहा, रेनहार्ड बोंके, मैंने आपके द्वारा लिखी किताबों को पढ़ा है। आप आओ और हम प्रार्थना करें। मैंने पाया कि वो जनरल नया जन्म पाया हुआ मसीह है, सच्चा मसीही। इसलिए मैंने उन्हें कहा, जनरल, क्या आप मेरी मदद करोगे नाइजीरिया का वीज़ा हासिल करने के लिए? पर सरकारी तरीके उन्होंने कहा, आप सरकारी तरीक़ों से कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरा कार्ड है जिसमें मेरा फ़ोन नंबर है और मुझे बुलाइएगा। अगले ही दिन मैंने समाचार में सुना जनरल ओबासांजो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। जब मैंने ये सुसमाचार सुना तो मैं कुर्सी से फिसल गया, अपने घुटनों में आ गया। तब मेरे पास 2 महीने के लिए एक ही प्रार्थना विषय था, ओबासांजो जीते और बोंकी अंदर जाए, और वो जीत गए। तब मैं जर्मनी में था, तब देखा कि ओबासांजो चुनाव में जीत गए हैं। तब मैंने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला जिस पर फ़ोन नंबर लिखा था और मिलाया, और फ़ोन में से आवाज़ आई, मैं ओबासांजो बोल रहा हूँ। मैंने एक शब्द में कह दिया, सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैं कब आऊँ? उन्हें जवाब दिया, तुरंत। मैंने बोला, धन्यवाद, मैं बस निकल गया। परमेश्वर के पास अनगिनत साधन हैं और तरीके हैं। वहाँ जाने से पहले मैंने बोला, शैतान, तूने मुझे 9 साल नाइजीरिया से बाहर रखा, अब मैं 900 गुना दावा करता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ अद्भुत कटनी हुई रूहों की। अब तक 8.5 करोड़ लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। ये 3 गुना ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से। परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया को बचा सकता है 1 हफ्ते में। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जब मैं अफ्रीका में प्रचार करने गया था तो मैंने 0 से भी नीचे से शुरू किया। मेरा मानना है कि सभी ऐसा ही करते हैं, फिर 100 हुए, बढ़ते गए। एक दिन की बात है, बहुत सालों सेवा करने के बाद पहली सभा अफ्रीका में लोग इकट्ठा हुए, 1 मिलियन लोग। और दूसरे दिन भी इतने ही, और तीसरे दिन भी इतने ही लोग, और चौथे दिन 1.6 मिलियन लोग इकट्ठे हुए। 1990 से लेकर 2000 तक 56 मिलियन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया इस मिनिस्ट्री के द्वारा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। एक बार किसी औरत का बेटा छोटा था
और वो चल नहीं सकता था। वो औरत मेरी सभा में आई थी और वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी और वो आगे नहीं आ सकती थी। इसलिए उसने लोगों से कहा, इसे पास कर दो कि सिर के ऊपर से। और उन लोगों ने उस लड़के को लेकर अपने हाथों में थम लेकर उसे आगे पास कर दिया और उन्होंने उन्हें उस लड़के को मेरे हाथों में थमा दिया। मैं सोचने लगा मैं क्या करूं? तभी वो लड़का मेरे हाथों में वाइब्रेट करने लगा। करते करते वो ठीक हो गया और वो ज़मीन पर पहली बार चला। उसने पहली बार पाँव रखे। उस छोटे लड़के की टांगें मुड़ी हुई थी, बिल्कुल मुड़ी हुई। मैं आपको एक और वाक्य और सुनाता हूँ। एक दिन मैं अफ्रीका में था। पवित्र आत्मा ने मुझे क्रूसेट में कहा, अंधों के लिए प्रार्थना करो और कहो देखने लगो। तभी शैतान ने मेरे कान में कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो? मैंने कहा, पॉइंट ये नहीं है कि क्या होगा, पॉइंट ये है कि जो मुझे करने को कहा गया है क्या मैं करता हूँ? तब मैंने कहा ज़ोर से, अंधे देखने लगो। तभी लोग पीछे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आए, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मैंने अपनी मिनिस्ट्री का भार डैनियल कोलोराडो पर छोड़ा है। वो एक आत्मा पाया हुआ मनुष्य है और वो मेरा स्पिरिचुअल सन भी है। हे दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूँगा किसी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड की स्टोरी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो अलविदा।